नमस्ते। ओबेसिटी कई सालों से राइज पे है। हालांकि इसके कॉजेस बदलते आए हैं, जैसे कभी फैट तो कभी सैचुरेटेड फैट, फिर कभी शुगर और अब फ्रुक्टोस। इन सब में एक चीज कॉमन है, द अल्टीमेट या प्राइमरी कॉज ऑफ ओबेसिटी बोलकर इन सभी सब्सटेंसेस के साथ हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं। पहले पार्ट में हमने ओरिजिन एंड कंजम्पशन ऑफ शुगर विद द अक्लेम्ड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ देखे और उन्हें वैलिडेट किए। अब हम एक नए बॉल के साथ ओबेसिटी खेलेंगे। इस बॉल का नाम है फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस एक फॉर्म ऑफ सिंपल कार्ब है जो जनरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। सुक्रोज या किचन शुगर में ये ग्लूकोज के साथ 1:1 रेशियो में नोटेड है। जनरली ये टेस्ट में ग्लूकोज और सुक्रोज से ज्यादा स्वीट है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड दोनों से ही कम है। ऐसे मैकेनिज्म्स देखे गए हैं जिसमें फ्रुक्टोज के कंजम्पशन से यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म्स में भी प्रॉब्लमैटिक है, ऐसा देखा गया है। In short, presenting you fructose, the ultimate devil in disguise. Well, not really. ये मैकेनिज्म्स सिर्फ एनिमल्स में एप्लीकेबल है और जहां तक हम इंसानों की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता मॉडरेट इंटेक ऑफ फ्रुक्टोज से। करंट साइंटिफिक लिटरेचर में जितने भी स्टडीज है उनमें से सिर्फ एनिमल, एपिडेमियोलॉजिकल और सर्टेन ह्यूमन स्टडीज ये क्लेम को सपोर्ट करती है कि फ्रुक्टोस मेटाबॉलिकली डैमेजिंग है, लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस इस क्लेम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक WHO कमीशन सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कोहेरेंट स्टडीज ने ये देखा गया था कि टोटल फ्रुक्टोज इनटेक कंट्रोल्ड कंडीशन में वेट गेन नहीं करता। इसके अलावा ऐसे और भी सिमिलर मेटा एनालिसिस है जिसमें ये कंक्लूडेड है कि फ्रुक्टोज इनटेक आइसोकैलोरिक पैटर्न्स में वेट गेन नहीं करता। रैंकिंग ऑफ द टॉप 15 डाइटरी एंड फिजिकल फैक्टर्स देखे हैं, उसमें शुगर स्वीटेन बेवरेजेस 12th रैंक पे है और जब ग्लोबल एट्रीब्यूट ऑफ बर्डन फॉर डिजीज देखा तब उसमें शुगर स्वीटेन बेवरेजेस 32nd रैंक्स पर थे। इन रियलिटी शुगर स्वीटेन बेवरेजेस और प्रोडक्ट्स को हाथ में पकड़कर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बोल देता है कि लुक, शुगर इज किलिंग यू फॉर मल्टीपल रीजंस, लेकिन वही एक्सपर्ट्स ये नहीं बोलते हैं कि ये फूड्स या बेवरेजेस पेलेटेबल है और आप इसे बहुत ही ज्यादा एक्सेस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हो और इसमें कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है। करंट साइंटिफिक लिटरेचर ये कंफर्म करता है कि मॉडरेट इंटेक ऑफ शुगर और फ्रक्टोज इन आइसोकैलोरिक कंडीशंस में कोई साइड इफेक्ट्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होते। और जहां तक फ्रक्टोज के स्पेशल मैकेनिज्म्स की बात करें तो वो मैकेनिज्म ह्यूमंस में एप्लीकेबल नहीं है। ओबेसिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकल इशू है जिसके कई सारे कॉजेस हैं। आप किसी एक फैक्टर को पॉइंट आउट करके ये नहीं बोल सकते कि ये इसका प्राइमरी कॉज है। यही कॉन्टेक्स्ट लागू होता है शुगर और फ्रुक्टोज इंटेक में। डेफिनेटली हाई इंटेक शुगर विद एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन वेट गेन या ओबेसिटी ड्राइव करेगा, लेकिन कंट्रोल्ड पैटर्न में कोई इश्यूज नहीं होते।